हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सिया। आज हम टॉपिक कवर करेंगे लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का मीन क्या होता है? मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारे लीगल हों, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो हमारे लॉ के थ्रू लीगली वैलिड किए गए हों। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, यानी जो एग्रीमेंट हमारा परफॉर्म हो रहा है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, वही होता है हमारा ऑब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट मैटर जो वो होता है उसको ही हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं इन लॉ। ओके, तो हम ये देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। एक तो लॉफुल कंसिडरेशन और दूसरा ऑब्जेक्ट। नेसेसरी है अगर हमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर लीगल बनाना है, लीगल रखना है, या फिर उसको वैलिड परफॉर्म करना, वो वॉइड ना हो, इस चीज़ पे अगर हमें ध्यान देना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक तो कंस्टिट्यूशन है वो लॉफुल होना चाहिए, दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट मैटर यानी जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा लॉफुल हो, कि लॉ के द्वारा कोई फॉरबिडन नहीं किया गया हो, या फिर पब्लिक पॉलिसी ने उसको अपोज नहीं किया हो, या फिर कोई चीट या फ्रॉडलेंट वगैरह ना हो। ये सब चीज़ें हमारी आती हैं सब्जेक्ट मैटर में, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। तो हमारा फर्स्ट है, एसेंशियल्स हमारे हैं लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के। फर्स्ट हमारा इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कोई भी चीज़ जो लॉ के द्वारा पहले से ही बैरियर लगा दिया गया है जिस चीज़ पे, वो अगर काम हम लोग कर रहे हैं तो वो हमारा आ जाएगा एक फॉरबिडन बाय लॉ। मतलब लॉ ने उसको फॉरबिडन कर दिया है। अगर हम ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वॉइड होगा और उसको लीगल नहीं माना जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या आता है, वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इफ फॉरबिडन बाय लॉ द एग्रीमेंट शैल बी वॉइड। यहाँ पे यही बोला है कि अगर लॉ जो है वो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो हमारे लॉ के द्वारा फॉरबिडन कर दिया या लॉ ने उस पर बैरियर्स लगा रखे हैं तो वो एग्रीमेंट हमारा वॉइड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मतलब बिकम कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। ओके, तो हमारा इसका फर्स्ट एग्जांपल है ए एंड बी एग्री टू डील इन स्मगलिंग गुड्स। ओके, ए और बी ने एग्री किया कि वो डील करेंगे, मतलब उन्होंने डील किया कि वो जो गुड्स हैं, स्मगल्ड गुड्स हैं, या लाइक ड्रग्स हो गई या फिर अदर कोई मतलब ऐसा सब्सटेंस हो गया जो लॉ के द्वारा उस पर बैरियर्स हैं। अगर हम ऐसी कोई भी डील करते हैं तो वो हमारी क्या होगा, वॉइड हमारा एग्रीमेंट होगा। या फिर किसी ने क्या किया, कमिट कर दिया कि ए ने कमिट किया है बी को कि मर्डर कर दे सी का, तो ये अगर इसके लिए मिस्टर ए ने बी को अगर कोई कंसिडरेशन दिया है तो वो कंसिडरेशन भी अनलॉफुल है, लीगल नहीं है, अनलॉफुल कंसिडरेशन। और हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी हमारा वॉइड है। सेकेंड है हमारा इफ़ इट इज़ फ्रॉडलेंट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी एग्रीमेंट हम चीट करने के इंटेंशन से अगर हम कर रहे हैं तो वो एग्रीमेंट भी हमारा क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। लाइक ए बी एंड सी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल ओवरगस प्लॉट ऑफ लैंड इन दिल्ली, द एग्रीमेंट इज वॉइड, इट इज फ्रॉडलेंट एंड देयरफॉर अनलॉफुल। यानी यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ है ये हमारा क्या है, एक चीट करने के मोटिव से या इंटेंशन से किया गया है, तो यहाँ पे ये अनलॉफुल हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट आता है थर्ड, इफ़ इट इन्वॉल्व और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टी या फिर ऑफ द अनदर पार्टी। ओके, यानी यहाँ पे क्या है, अगर किसी पर्सन की मतलब कोई कुछ भी इन्वॉल्व हो रहा है, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को कोई इंजरी हो रही है या फिर किसी पर्सन को कोई इंजरी हो रही है, ऐसा कोई एग्रीमेंट अगर हम कर रहे हैं जिससे हमारा इंटेंशन क्या है, किसी इंसान को इंजरी पहुंचाना है या फिर किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करना है या कुछ इस टाइप का समथिंग कुछ भी है, तो वो भी हमारा क्या होगा, लीगल मतलब जो लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट जो हमारा वो लॉफुल नहीं होगा। लाइक
A promised to pay ₹500 to V if V beats C. It involves to C. It involves injury to C. Hence, it is unlawful and void. देखो यहाँ पे क्या हुआ, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 500 रुपीज़ पे किए हैं, किस लिए कि मिस्टर बी अगर सी को मारेंगे तो सी को फिजिकली टॉर्चर करेंगे तब अब वो पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, किसी पर्सन को, मिस्टर सी एक पर्सन है जिनको इंजरी कर, मतलब यहाँ पे उनको फिजिकली क्या कर रहे हैं, टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये अनलॉफुल है और यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो भी हमारा अनलॉफुल है। नेक्स्ट हमारा आता है इफ़ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यानी कोर्ट हमारा जिस चीज़ को हमारी पब्लिक पॉलिसीज होती है उसके अपोज में अगर कोई चीज़ हो रही है या फिर कोई चीज़ अनैतिक हो रही है या फिर सामाजिक बेस से, मतलब हमारे सोशल जो पब्लिक एरिया है मतलब उसके अपोज में है, तो वो सारे हमारे एग्रीमेंट्स होंगे वो हमारे आते हैं अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में। यानी अगर हम कोई भी एग्रीमेंट उस टाइप का करते हैं तो वो हमारे अनलॉफुल ही होंगे और वो वॉइड हो जाएंगे जब उसको फॉर्म किया जाएगा तभी। फिर हम आते हैं इफ़ेक्ट ऑफ इलीगलिटी, मतलब इलीगलिटी के इफ़ेक्ट क्या है। एन इलीगल एग्रीमेंट इज़ वॉइड। सबसे पहला काम क्या होगा कि जो इलीगल एग्रीमेंट होंगे वो वॉइड हो जाएंगे। यहाँ पे दिया है इफ़ इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ, मतलब ये लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं होंगे, लॉ इनको इन्फोर्स नहीं करेगा। वही चीज़ है कि अगर लॉ इन्फोर्स नहीं करेगा तो जो कोई भी एग्रीमेंट होगा वो लीगल नहीं होगा, इलीगल होगा, और अगर इलीगल है तो वो वॉइड हो ही जाएगा। फिर है सेकंड, कोलैटरल ट्रांजैक्शन टू इलीगल ट्रांजैक्शंस आर आल्सो वॉइड, यानी कोलैटरल ट्रांजैक्शन मतलब किसी से बोरोइंग की है, किसी से उधार लिया है फाइनेंशियली, तो अगर वो हम बोरोइंग कर रहे हैं किसी गलत मोटिव इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए, इलीगल मतलब कोई एग्रीमेंट के लिए अगर हम बोरोइंग कर रहे हैं तो वो हमारा जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड हो जाएगा। लाइक मिस्टर ए 2000 रुपये किसी से बोरोइंग करते हैं और किसके लिए करते हैं, क्योंकि उन्हें रिवॉल्वर में कुछ अमाउंट कम पड़ रहा है ख़रीदने के लिए, तो वो रिवॉल्वर के लिए परचेज करने के लिए ये बोरोइंग कर रहे हैं। लेकिन कैसे, वो लाइसेंसिंग नहीं करवा रहे, विदाउट लाइसेंस अगर वो खरीद रहे हैं तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ऑब्जेक्ट का जो ट्रांजैक्शन होगा वो हमारा अनलॉफुल होगा, यानी सब्जेक्ट मैटर हमारा अनलॉफुल है, क्योंकि यहाँ पे वो कोई सोशल वेलफेयर में तो कोई ऐसा मोटिव कर नहीं रहे, ऐसा कोई काम कर नहीं रहे हैं जो सोशल मोटिव में हो, सोशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहा हो सोशल पब्लिक को, तो ये जो है हमारा अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है लॉ डज नॉट हेल्प एनी पार्टी। लॉ का क्या काम है, वो किसी भी पार्टी का, सेपरेट पार्टी हो, मतलब दो पार्टी हैं तो ऐसा नहीं किसी एक स्पेशल पार्टी को कोई स्पेशली ट्रीट करेगा, ऐसा नहीं है, वो किसी की भी हेल्प नहीं करता, दो पार्टी हैं तो दोनों को इक्वली प्रायोरिटी देता है और मतलब जो रियल जजमेंट होता है वही जजमेंट करता है, उसको कोई भी अदर फैसिलिटी नहीं देता है। नेक्स्ट हमारा आता है एग्रीमेंट पार्टली लीगल एंड पार्टली इलीगल, मतलब कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है मे बी कि हाफ या हाफ से ज़्यादा एग्रीमेंट हमारा लीगल हो, उसके बाद वो वॉइड हो गया हो या फिर इलीगल हो गया हो, जिसकी वजह से उसको वॉइड हमें कहना पड़ा हो या फिर वॉइड मानना पड़ा हो सकता है कि वो मतलब हाफ हाफ इलीगल और इलीगल हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख ले रहे हैं, मैं यहाँ पे क्या है, ए प्रॉमिस टू मैनेज वीज फैक्ट्री वेयर जीनियस एंड वर्गेज मोटर पार्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, वी एग्रीज टू पे a salary of ₹1000 per month. The agreement is void as partly it is legal or illegal. The legal part cannot be separate as the salary is the both of part. मतलब यहाँ पे क्या है, मिस्टर ए ने बी को मतलब फैक्ट्री में जीनियस से मैनेज किया, तो मिस्टर बी ने एग्री कर दिया कि वो मिस्टर ए को यानी मैनेजर को 1000 रुपीज़ पे कर देंगे। हो सकता है मे बी कि ये
पार्टली इलीगल हो सकता है पार्टली लीगल हो। ए एग्रीज टू मैनेज बी इज स्मगलिंग देन फॉर ₹500 एंड फ्री हाउस। अब यहाँ पे क्या किया कि ए ने बी को बोला है कि वो स्मगलिंग देन कर रहे हैं और वहाँ उसके लिए वो फ्री हाउस दे रहे थे। यहाँ पे ये पार्ट जो है वो इलीगल है। ऊपर वाला जो पार्ट था वो सैलरी पे कर रहे थे मिस्टर ए को, तो वो पार्ट जो था हमारा लीगल था। यानी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक ही एग्रीमेंट के बीच में जो हाफ पार्ट है हो सकता है मे बी इलीगल हो, हाफ हो सकता है मे बी लीगल हो। तो ये तो मतलब एक तरह से चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि हो मे भी हो सकता है लीगल या फिर इलीगल पार्टली हो सकता है। ठीक है, फिर है हमारे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस लीगल एंड इलीगल। यानी रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस जो हैं हमारे वो लीगल भी हो सकते हैं और इलीगल भी हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। ए एंड बी एग्री दैट ए सेल अ हाउस टू वी फॉर ₹10,000 बट that if B uses the as gambling house he shall pay ₹50,000 for it। मतलब ए और बी ने एग्रीमेंट किया। ए ने कहा कि वो सेल कर रहे हैं हाउस को ₹10,000 में, लेकिन बी ने कहा कि अगर वो इस हाउस का गैम्बलिंग हाउस बनाने के लिए यूज़ करेंगे, इसको गैम्बलिंग हाउस के थ्रू मतलब बे से यूज़ करेंगे, तो वो उनको ₹50,000 पे करेंगे इसको परचेज करने का। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो ऑफर था, फर्स्ट एग्रीमेंट दिया गया था, फर्स्ट ऑफर दिया गया था वो ₹10,000 का था, लेकिन उसके रेसिप्रोकल में मिस्टर बी ने क्या बोल दिया कि अगर वो गैम्बलिंग हाउस के थ्रू उसको यूज़ करेंगे तो वो 50,000 पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो सकता है मे बी लीगल भी हो और हो सकता है मे बी इलीगल भी हो। ठीक है, फिर हम आते हैं अपनी, चलिए छोड़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में अपना मतलब ये टॉपिक कवर करेंगे एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पार्टी, वरना बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोग इस वीडियो को देखने में मतलब ऑब्जर्व करने में और सुनने में समझने में थोड़ा बोरिंग फील करेंगे। इसलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के साथ। थैंक यू सो मच।